नमस्कार दोस्तों, सोनी विजन लीगल चैनल में आपका स्वागत है। आप लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कमेंट सेक्शन के अंदर रिगार्डिंग ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन रिप्लाई कॉपीराइट ऑब्जेक्शन। तो आइए इस वीडियो के अंदर क्लियर करता हूं कि ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन कैसे आप क्लियर करवा सकते हैं, कहां का आपको दिक्कत आती है। देखो, ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन का रिप्लाई आपको 30 दिन में देना होता है, उससे लेट भी आज के टाइम में आप दे सकते हो, पहले अलाउड नहीं था। अब ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन आती है सेक्शन 9 और सेक्शन 11 में। अगर 9 में आपका ऑब्जेक्शन आया तो आपको उसका यूज शो करना पड़ेगा मार्केट के अंदर, अपने ब्रांड वैल्यू क्या जनरेट करिए। 9 जनरली कब आता है, जब प्रोडक्ट का नेम बहुत सिमिलर है या कॉमन नेम है, मार्केट के अंदर आप यूज कर रहे हो। जैसे एप्पल वर्ड उठा लिया आपने, है ना, फोटोकॉपी का कोई काम है तो फोटोकॉपी आपने उठा लिया। ऐसा वर्ड जो मार्केट के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था और उसके आसपास के नेम्स आपने उठा ली, जेनरिक वर्ड्स है जिनको हम इंग्लिश डिक्शनरी वर्ड बोलते हैं, उस केस के अंदर सेक्शन 9 की ऑब्जेक्शन आपकी आ सकती है। अब जब आ गई है सेक्शन 9 की ऑब्जेक्शन, तो आपको क्या करना है, उसको क्लियर करवाने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा मैंने सेकेंडरी मीनिंग या ब्रांड वैल्यू कैसे जनरेट करी है। तो उसके लिए आपको यूज दिखाना पड़ेगा, इनवॉइसेस दिखा सकते हो, बिल्स दिखा सकते हो, पैकेजिंग की फोटोज दिखा सकते हो, पीआर ऑफ बिजनेस की। इंटरनेट में मैंने इतनी जगह मार्केटिंग करी है, पीआर जरूरी है अगर आप इस ब्रांडिंग को क्लियर करवाना चाहते हो। तो पीआर भी आप दिखा सकते हो कि मैंने इतनी पीआर करी है मेरे ब्रांड की। या वेबसाइट लाइव है तो वेबसाइट का डोमेन, वो रिकॉर्ड, वेबसाइट का स्क्रीनशॉट, सोशल मीडिया अकाउंट्स, ये सब दिखा सकते हो। ऐप स्टोर पर लिस्टिंग है तो वो दिखा सकते हो, क्लाइंट टेस्टिमोनियल दिखा सकते हो, ये सारी चीज़ें आप शो कर सकते हो। सेक्शन 11 का अगर आपका ऑब्जेक्शन आता है तो उसके अंदर क्या होता है, कंपटीशन, मतलब कॉम्पिटिंग मार्क आते हैं कि सामने वाला आपका ये रहा, आपका ये रहा। तो उसमें आपको दिखाना पड़ता है फर्स्ट यूजर कौन है। अगर वो 2022 का यूजर, आप 2018 की यूजर हो तो आपका ट्रेडमार्क निकल जाएगा। अगर अपोजिट पार्टी का मार्क परपोज टू बी यूज कैटेगरी में और उसने 5 साल से लगातार यूज नहीं करा, अपनी कैटेगरी को चेंज नहीं करा है, मींस 2020 की फाइलिंग थी, 2025 चल रहा है, परपोज टू बी यूज ही पड़ा हुआ, यूजर्स लेके नहीं आया पोर्टल पे अभी तक, तो भी आप क्लेम कर सकते हो सेक्शन 47 के अंदर कि इसका मार्क रिफ्यूज किया जाए और मेरे मार्क को रजिस्टर्ड किया जाए। अब कई बार रजिस्टर आपको बोलता है कि सेपरेट एप्लीकेशन लगाओ, तो आपको लगानी पड़ेगी, नहीं तो डायरेक्टली आपको अलाउंस मिल सकती है इस ग्राउंड के ऊपर। आपको डिफरेंस दिखाना पड़ेगा कि डाइल्यूटेड मार्क तो नहीं है, जैसे और वर्ड डाइल्यूटेड है, हजारों रेस्टोरेंट उसको यूज करते हैं, तो वो डाइल्यूशन के अंदर है। उसके अंदर फिर आपको डिवाइस मार्क फाइल करना है कि उसका डिवाइस अलग है, मेरा डिवाइस अलग है। डाइल्यूशन मार्क्स के अंदर आपका लोगो, डिवाइस टोटली डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे डाइल्यूशन बड़ा प्ले करता है। डाइल्यूशन क्या होता है, वापस समझा रहा हूँ कि 100 यूजर हैं किसी ट्रेडमार्क के, 50 है, 1000 है, 500 है रजिस्टर्ड यूजर, सबने क्या डिवाइस ले रखा है। किसी एक स्पेसिफिक पार्टी के पास मल्टीपल वर्ड मार्क मिल गए तो फिर आपका रजिस्टर्ड होना मुश्किल है। इस चीज़ का ध्यान रखना। वो डाइल्यूशन में नहीं आता है कि यार मन्नत ढाबा करके केस हुआ था चंडीगढ़ वाले, दिल्ली के अंदर जो चंडीगढ़ वाले थे, यार मन्नत के उनके 8-10 ट्रेडमार्क है, सारे रजिस्टर्ड है, सारे वर्ड मार्क है, सब में यूजर है, इतने टाइम से यूज कर रहे हैं, तो उसको डाइल्यूटेड नहीं माना गया था। अगर कॉमन वर्ड्स को किसी ने बहुत ज्यादा बार वर्ड मार्क करा लिया, मल्टीपल एप्लीकेशन से किसी और का रजिस्टर्ड नहीं होने दिया गया, तो डाइल्यूशन के अंदर नहीं आता है। अब ट्रेडमार्क आपका ड्यू है, टाइम निकल गया है। देखो, ट्रेडमार्क अगर रिन्यूअल के लिए ड्यू हो गया है बट आपको O3 का नोटिस नहीं आया है तो आप उसको रिन्यूअल करा सकते हो, बट रजिस्ट्री ने आपको नोटिस इशू कर दिया है, फिर आपके रिन्यूअल के चांसेस 0 हैं। अगर आपका रिन्यूअल की डेट निकल गई है, सब कुछ खत्म हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, वापस नई एप्लीकेशन फाइल करो, उसको एक्सपायर डेट करो और पुराने वाले का सर्टिफिकेट लगा दो, पुराना वाला यूजर लगा दो, और एक्सपायर डेट में आपकी एक्स्ट्रा 20,000 रुपीज़ की गवर्नमेंट फीस आती है, बट 1 से 2 महीने में एग्जामिनेशन रिपोर्ट हाथ में आ जाती है। नॉर्मल एप्लीकेशन में इस समय 2 साल का टाइम लग रहा है, और किसी को जल्दी हियरिंग करवानी है अपने अपोजिशन में, ऑब्जेक्शन में, तो भी वो एक्स्ट्रा 20,000 गवर्नमेंट फीस पे करे ताकि उसका प्रोसेस एक्सपायर्ड हो जाए। अब कॉपीराइट रिप्लाई एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात करता हूं मैं आपसे। देखो, कॉपीराइट में कहाँ का ऑब्जेक्शन आती है, पहली ऑब्जेक्शन आ सकती है अगर आपने कंपनी के नाम पे कॉपीराइट फाइल करा है, कंपनी उसमें ओनर है, ये सब है, तो उसमें डायरेक्टर की एनओसी लगेगी, बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगा, कंपनी का नाम कॉलम 7 में क्लियरली मेंशन करना है, और आर्टिस्ट की एनओसी, ये होती ही नहीं है, बहुत लोग मिस कर देते हैं। दूसरा, अगर म्यूजिकल वर्क है तो स्टैम्प पेपर पे नोटराइज करवाना पड़ेगा जो वर्क इन्वॉल्व है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर वीडियो में कॉपीराइट करवाना है, मतलब वीडियो कॉपीराइट करवा रहे हो, तो एनओसी लगेगी जो उसका क्रिएटर है, इसने बनाया है। 2 CD फिजिकल कॉपीराइट ऑफिस को भेजनी है, ओरिजिनल पोस्ट करना है आपको, ओरिजिनल POI के साथ करना है, और एप्लीकेशन विद कवरिंग लेटर देना है आपको, एप्लीकेशन देनी, तब जाके आपका कॉपीराइट रजिस्टर्ड होगा वीडियो का। सॉफ्टवेयर है तो सोर्स कोड PDF के फॉर्मेट में देना पड़ेगा। लैंग्वेज आपको मेंशन करनी पड़ती है, लोग लैंग्वेज मेंशन नहीं करते हैं कि एप्लीकेशन लारावेल है, HTML है, वर्डप्रेस है, CSS है, ये 4 में से जो भी लैंग्वेज है वो आपको नोटप्रेस है मेंशन करनी पड़ेगी। आर्टिस्टिक वर्क बिजनेस के अंदर यूज हो रहा है तो उसमें TMC सर्टिफिकेट लगता है, उसकी 9,000 रुपये की गवर्नमेंट फीस है जो ट्रेडमार्क के पोर्टल से फाइलिंग होती है। बट हाँ, कॉपीराइट रजिस्ट्री फिर आपसे 2,000 रुपये की गवर्नमेंट फीस लेगी, ना कि 500 रुपये की। अगर आप आर्टिस्टिक वर्क को बिजनेस में यूज करोगे तो 9,000 तो पहले TMC डिपार्टमेंट में जाएगा, उसके बाद 2,000 रुपये कॉपीराइट डिपार्टमेंट में जाएगा। और अगर आपकी ऑब्जेक्शन आ गई है, TMC की डिमांड कर रहे हैं, तो पहले तो आपने 500 रुपये भरा होगा, तो 9,000 रुपये का गवर्नमेंट फीस जमा करके वो सर्टिफिकेट लाओ, और जो 1,500 रुपये है उसका एक DD बना के रजिस्ट्री को पोस्ट कर देना, तो वहाँ से आपको क्लियरेंस मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। फ्रेंड्स, अगर फिर भी आपको ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन, कॉपीराइट ऑब्जेक्शन किसी में भी दिक्कत आ रही, कॉमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कॉमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि उन क्वेश्चन का आप तक राइट आंसर लेकर आऊँ। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।